हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एसपी स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी। दोस्तों, बॉटनी की आज यह हमारा पहला लेक्चर है जिसमें आज हम सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है। किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि हम बॉटनी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर जो विगत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, ये आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले समझ लेना है, जान लेना है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, इसमें कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, इसमें बुक्स आपको कितनी पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको जब पेपर पैटर्न पता रहेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी इस टाइप के पेपर जो है पूछ रही है, इस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है, तो आप अपनी तैयारी और बेटर ढंग से कर पाएंगे। जब ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो आपकी तैयारी जो होगी वो बहुत ही बेटर ढंग से होगी। और इसीलिए आज हम बॉटनी में पहले ही लेक्चर में सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप सब पूरे पेपर पैटर्न और पूरे सिलेबस को समझ करके अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोग की बॉटनी है उसका पेपर टाइटल है आर्किगोनियस एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ये आपका पेपर टाइटल है जो 75 मार्क्स का आयोजित होता है प्रत्येक सेमेस्टर में। ओके, ये आपका क्या है, पेपर टाइटल है। अब हम पूर्णतया सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये सिलेबस 2020 यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी उसके तहत है। इसमें यानी बॉटनी में आपको 8 यूनिट पढ़नी है। टोटल कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 8 यूनिट टोटल पढ़नी पड़ेगी। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा 8 चैप्टर इंक्लूड हैं, हम यहाँ पर चैप्टर्स बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनियस एंड ब्रायोफाइटस। आर्किगोनियस तथा ब्रायोफाइटा का परिचय, ये आपका पहला लेक्चर है। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे। किसका? आर्किगोनियस में। आर्किगोनियस में क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन, जो ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन है जिसमें मार्फोलॉजी, एंटोनॉमी, रिप्रोडक्शन, रिस्किया, मार्केसिया, ठीक है, इन सब के बारे में आपको प्रथम यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा आपका हो जाता है टेरिडोफाइटा। दूसरा क्या है? टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, यानी कि टेरिडोफाइटा क्या क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद में इसी में आप पढ़ेंगे राइनिया, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। राइनिया का आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और इसकी फैमिली, ठीक है। इसके साथ इसके कुछ एग्जाम्पल उसमें सम्मिलित होंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है टेरिडोफाइटा का वो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड यूनिट हो जाएगा। तीसरा यूनिट आपका है जिसमें आपको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म के बारे में। क्या है? थर्ड यूनिट जिम्नोस्पर्म। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये आपके सिलेबस में, ठीक है, जिसमें आपको जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, साइलेंट फीचर, इसके जिम्नोस्पर्म के साइलेंट फीचर आप पढ़ेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। किसका? जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी है? यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। ओके, चौथा यूनिट आपका आ जाता है फेलेनोबॉटनी, जिसको कहते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान। पूरा वनस्पति विज्ञान ये आपका चौथा यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है जनरल अकाउंट्स। किसका? यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे आप इसमें, ठीक है। इसी में आप फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म इसी में आपका इंक्लूड है, जीवाश्म पढ़ेंगे। और उसके बाद में इसमें जो बीरबल साहनी ने योगदान दिया था इस टेक्निक को अध्ययन करने में, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये यूनिट नंबर आपका 4 हो जाएगा। ओके,
5वां यूनिट है एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी। क्या है? एंजियोस्पर्म टू मार्फोलॉजी। इसमें महत्वपूर्ण है, इसमें आप पढ़ेंगे स्टीम यानी कि स्तंभ, रूट यानी कि जड़, लीव, फ्लावर, इन्फ्लोरेंसेंस जिसे पुष्पक्रम कहते हैं। तो हिंदी में इसको कहते हैं आवृत्त बीजों की आकार की। ये आपका यूनिट नंबर 5 है, जिसमें आपको स्तंभ पढ़ना है यानी स्टीम, स्टीम के बारे में पढ़ना है। मूल क्या होता है, पर्ण क्या है, एवं पुष्प क्या होता है, पुष्पक्रम क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 5वां यूनिट। यूनिट नंबर 6 आपका है प्लांट एंटोनोमी। क्या है? पादप शारीरिकी, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? पादप शारीरिकी कहते हैं। और इसमें आपको पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक एंड पेरिस्टेमेटिक में, जिसमें टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे आप। टिश्यू ऑर्गन क्या होता है, रूट, स्टीम और लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यूनिट नंबर 6 हो जाएगा। 7वां यूनिट आपका है रिप्रोडक्टिव बॉटनी, जिसे जननात्मक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है? यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है जननात्मक वनस्पति विज्ञान, जिसमें आपको प्लांट एम्ब्रायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे मार्कोस्कोपिक और नॉन माइक्रोस्कोपिक स्टीम स्ट्रक्चर आप इट्स मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये यूनिट नंबर 7 हो जाएगा, जिसमें आप जननात्मक वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट आपका है यूनिट नंबर 8, जिसमें आप पढ़ेंगे पैलेनोबॉटनी, पैलेनोलॉजी के बारे में, जिसमें है परागणु, जिसे क्या कहते हैं? परागणु विज्ञान कहते हैं। जिसमें पोलियन के बारे में पढ़ेंगे। पोलियन क्या होता है, ग्रेन क्या होता है। ठीक है, पोलियन पढ़ेंगे, पोलियन क्या है, पोलियन का स्ट्रक्चर, पोलियन का मार्फोलॉजी, पोलियन का एलर्जी। ठीक है, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ग्रेन क्या होता है, रोल इन टेक्सोनोमिक एविडेंसेस में क्या रोल होता है, परागणु विज्ञान का जो टेक्सोनोमिक एविडेंस होता है उसमें क्या योगदान है, ये पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 8 यूनिट रहे हैं, और 8 यूनिट के नाम और उनके सिलेबस को मैंने बताया है। इसका कंप्लीट सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेबस जान लिया, अब हम जानेंगे कि इसका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है। तो ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि अवध विश्वविद्यालय का है। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का यह क्वेश्चन पेपर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये पेपर कराया गया था, और ये मेजर और माइनर दोनों के लिए होता है। बॉटनी, जिसमें आप देख सकते हैं पेपर कोड क्या दिया गया है इसमें, आर्किगोनियटेस एंड प्लांट आर्किटेक्चर, ये आपका क्या है? पेपर टाइटल है। ओके, समय 2 घंटे का इसमें दिया गया था, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 मार्क्स है। तो ये रहे आपके पेपर। अब हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, तो अब आप लोगों को पेपर के बारे में पता ही चल गया होगा कि पेपर किस प्रकार से आता है, कितने खंड में विभाजित होता है, कैसे आपको हल करना है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ना डिस्कस करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्न की चर्चा करेंगे कि सेक्शन ए में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, सेक्शन ए में पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कैलिट्राफा। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न आया था वेरी शॉर्ट में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था स्केल्स क्या होती हैं, व्हाट इज स्केल्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्केल्स देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे। सी वाला टॉपिक आपका है साइफनोस्टील, व्हाट इज साइफनोस्टील पूछा गया था। और डी वाले में देखेंगे तो सीड हैबिट है, बीज प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, बीज प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, और नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें है स्पेरोगोनियम, स्पेरोगोरियम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में बनता है प्रश्न, और इस बार तो पूछा ही जाएगा। आप लोग आगे पढ़ेंगे जब मैं क्लास आपको इस सभी टॉपिक से मैं रूबरू करवाऊंगा। एफ, क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे, क्या पूछा गया था? सोरस। क्या है क्वेश्चन था कि सोरस क्या होता है। 50 शब्दों में इसका उत्तर देना रहता है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी, जिसमें था साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? साइथियम पुष्पक्रम कहते हैं। तो हमेशा इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन आता है, पुष्पक्रम से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, मार्जिनल बीजन डांस क्या होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था होमोगैमी, होमोगैमी क्या होता है। और 10वां क्वेश्चन था पोलियन किट, देखेंगे यहाँ पर, जिसे पालन किट कहते हैं। क्या कहते हैं? पालन किट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी सेक्शन बी में। आप सेक्शन में बी में देखेंगे कि जो अपने सिलेबस में अभी देखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको हल करने होते हैं। क्वेश्चन था कि ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले उन सभी अनुकूलों का वर्णन कीजिए जो उन्हें स्थल पर जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। क्या पूछा गया है? ब्रायोफाइटस से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसा कि पहला यूनिट आपका क्या है? आर्किगोनेटस एंड ब्रायोफाइटस, ये आपका पहला यूनिट है, और जिसमें आपने देखा कि पूछा गया है कि ब्रायोफाइटस में पाए जाने वाले उन सभी अनुकूलों का वर्णन कीजिए जो इन्हें जमीन पर जीवित रहने में क्या बनाते हैं? सक्षम बनाते हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न था। अब दूसरा क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी, आल्सो हाईलाइट हाउ द हेटेरोस्पोरी इज द एविडेंस फीचर्स। ठीक है, क्वेश्चन था कि होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी में विभेद कीजिए तथा यह भी स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार हेटेरोस्पोरी एक आधुनिक लक्षण है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि डिस्कस ओनली दोज फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स which makes them more successful on land in the comparison to pteridophytes। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए दोनों प्रश्न यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म पहला हो गया और दूसरा क्या हो गया? टेरिडोफाइटा। दो चीज़ें आपने अभी सिलेबस में पढ़ा था। पहला यूनिट क्या पढ़ा था? यूनिट नंबर 3, सेकेंड आपका क्या है? टेरिडोफाइटस है। ठीक है, और थर्ड यूनिट है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा दोनों यूनिट से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये था कि जिम्नोस्पर्म के उन सभी लक्षणों का वर्णन कीजिए जो उन्हें स्थल पर टेरिडोफाइटा की तुलना में अधिक सफल बनाते हैं। यह क्वेश्चन था। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 2024 एग्जामिनेशन। ओके, 2024 में आपके पेपर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 5वां प्रश्न था राइट ए नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ द फॉसिलाइजेशन एंड इट्स रिजल्ट। इसको कहते हैं जीवाश्म बनाने की प्रक्रिया और परिणाम पर नोट्स आपको लिखना है। देखिए जीवाश्म बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है और इस बार 2024 के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। जीवाश्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यूनिट नंबर 6 में आप जीवाश्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस इन स्टीम विथ एग्जाम्पल, आल्सो मेंशन द पर्पस ऑफ ईच मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि तने में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण रूपांतरणों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए और प्रत्येक रूपांतरण का उद्देश्य भी बताइए। ये क्वेश्चन था। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है ब्रीफली डिस्कस द वेरियस थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टीम, विच थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रीफली डिस्कस द वेरियस थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टीम, विच थ्योरी इज मोर एक्सेप्टेबल। ठीक है, यानी कि शीर्ष विभक्त के संगठन की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों का क्या करना है? संक्षिप्त में वर्णन करना है तथा इनमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को भी बताना है। यह क्वेश्चन है। ओके, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे दोस्त, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा और इसी प्रकार से आप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल। क्या दिया गया है? गैमेटोफाइटा इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के नर एवं मादा गैमेटोफाइटा की संरचना का
वर्णन कीजिए। भाई ये क्वेश्चन देखिए पूरा आपके सिलेबस से ही पूछ लिया गया है, जो टॉपिक्स है ना वही पूछ ली गई हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये आपको तैयार करना है। ये सारी चीज़ें अभी जब आप सिलेबस पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर को देखें और ये आपके मन में आए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जब आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ था तो आप उस चैप्टर को और ढंग से पढ़ पाएंगे। ओके चलिए, सेक्शन सी खंड सा, यहाँ से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। फिलहाल हमें प्रश्न को देखना है, ठीक है, कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे सेक्शन सी में। 9 प्रश्न है, डिस्कस इन डिटेल एवोल्यूशन ऑफ स्टेलर सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू इन लैंड प्लांट, यानी कि स्थलीय पादप में स्टील और संवहन ऊतकों के विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये प्रश्न आपका। ओके चल नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें था डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म विथ सुटेबल डायग्राम्स, यानी उपयुक्त चित्र की सहायता से जिम्नोस्पर्म की जननिक संरचनाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 2024 में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और जिम्नोस्पर्म यूनिट नंबर 3 आपका है, तीसरा आपका चैप्टर है जिम्नोस्पर्म, जहाँ पर पूछ लिया गया कि जिम्नोस्पर्म के जननिक संरचना का यहाँ पर वर्णन करना है। ओके चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म से क्वेश्चंस आता है, जैसा कि मैंने बताया था यूनिट नंबर 5 में एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी, ठीक है, जिसमें स्टीम, रूट, लीव्स, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आए हुए थे। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला क्या दिया गया है, पोलियन मार्फोलॉजी, पोलियन एलर्जी, अप्लाइड पेलेनोबॉटनी क्या होती है, ठीक है, फॉरेंसिक पेलेनोबॉटनी क्या होता है। तो ये आपको बताना था कि पालेन आकार की क्या कहते हैं, इसको पालेन आकार की कहते हैं। दूसरा है पालेन एलर्जी, और तीसरा है कि अप्लाइड पैलेनोलॉजी, और अब चौथा था फॉरेंसिक पैलेनोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन थे चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों आपके यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूनिट नंबर 8, 8वीं यूनिट के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे प्रश्न पूछ लिया गया है और इससे आपके एग्जाम में बनेगा भी। तो आज की इस क्लास में हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया, ठीक है। हमने सिलेबस के बारे में जानकारी कर ली कि आपका सिलेबस क्या है। हमने क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर लिया जो कि 2023 सत्र का है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनेटस एंड ब्रायोफाइटस, जिसमें हम आर्किगोनेटस के बारे में कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स। ओके, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पर PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। ओके चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।